नमस्कार। मिशन जीनियस माइंड कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड से संजीव मलिक। आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है पास्ट लाइफ रिग्रेशन। दोस्तों, इस टॉपिक के बारे में शायद आपने कहीं सुना भी होगा, शायद टीवी पे कोई सीरियल भी देखा हो। राज पिछले जन्म का नाम से एक सीरियल आया करता था। यूट्यूब पर उसके कुछ वीडियो भी अवेलेबल हैं। तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब करना चाहता हूं, बिकॉज एक थेरेपी है ये। एक थेरेपी है क्योंकि मैं माइंड पावर ट्रेनर हूं और हिप्नोथेरेपिस्ट हूं। तो ये लोगों का ट्रीटमेंट करते हुए कई बार ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर किसी भी तरह के ट्रीटमेंट द्वारा, किसी भी तरह की थेरेपी द्वारा ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं होता। कुछ ऐसी कंडीशन जिसके बारे में हम कोई जवाब नहीं दे सकते। एग्जाम्पल के लिए किसी लेडी का बेटा जो है, वो एक मदर, लगभग 18 साल का लड़का उनका था, वो एक्सपायर हो गया। अब वो मदर जो है लगभग 2 साल से रोए जा रही हैं उसके लिए, कंटिन्यूसली रोए जा रही हैं। बेशक बहुत ज्यादा दुख की बात है। अब वो सवाल करती है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्या कोई भी साइंस इसका जवाब दे सकती है ऐसा क्यों हुआ? शायद नहीं। कहीं ना कहीं ऐसी चीजों का जवाब जो है, कुछ तो पड़ा है नेचर के पास, तो जवाब है हर चीज का। तो वो जवाब हमने जब निकाला तो पास्ट लाइफ से उसका आंसर मिला। उसके साथ कुछ गिव एंड टेक का रिलेशन था, जो कि पता लगा कि इस समय तक ही वो पूरा होना था। और वो देखा, एग्जैक्टली उसने देखा, और उसके मन को पूरी तरह शांति आ गई। यानी कि जो लेडी लगभग 2 सालों से रोई ही जा रही थी, इमोशनल कंडीशन उसकी इतनी ज्यादा जबरदस्त तरीके से डिप्रेशन में थी कि आप देख भी नहीं सकते थे। तो मेरे कहने का मतलब ये कि अगर ऐसे पर्सन को रिकवरी का कोई चांस बनता है तो वो पीएलआर के थ्रू बनता है। इसलिए मैं पीएलआर को एज ए थेरेपी की तरह ट्रीट करते हुए, लोग भी करते हैं इसको, ट्रीट करते हुए मैं इसको आपके साथ इसकी कुछ बातें, कुछ बेनिफिट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में। सबसे पहले मेरी कंपनी मिशन जीनियस माइंड, हमारी साइट mindguruindia.com। पीएलआर होता क्या है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या होता है? जैसा मैंने आपको कहा, रिग्रेशन वर्ड जो है इसका मतलब होता है टू गो बैक, पीछे जाना, मुड़ जाना, वापिस जाना। और रिटर्न टू समथिंग, रिग्रेशन, पहुंच जाना, पीछे चले जाना। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन का मतलब है कि हम हर एक सोल की जो हिस्ट्री है, वो हमारी सबकॉन्शियस की गहराइयों में हमारी सारी मेमोरीज स्टोर्ड रहती हैं। यहां तक कि जन्म बदल जाने के बाद भी, यानी एक जन्म से दूसरे जन्म में अगर हम ट्रांसफर होते हैं तो भी ये सारी मेमोरीज डाई आउट नहीं होती, मरती नहीं है। इस बात के इतिहास में सैकड़ों एग्जाम्पल मौजूद हैं। आप लोगों ने भी सुने होंगे, कहीं ना कहीं न्यूज में भी आए हैं कि एक बच्चा जो है वो छोटी सी एज में ये अपने पास्ट के बारे में बताने लगा। ये कहने लगा कि ये मेरा ये जन्म नहीं है, ये मेरे माता पिता नहीं है। तो वहां से कहीं से ऐसा बिलीफ सिस्टम हमारा क्रिएट होता है कि कहीं ना कहीं इन चीजों का पुराना हमारा जो मेमोरी है वो मिटती नहीं है। इसका मैं थोड़ा सा और एग्जांपल से आपको समझाता हूँ बात को। अभी मैं आपसे पूछूं कि जब आप 5 साल की आपकी एज थी तो आपके साथ क्या क्या हुआ था? डेफिनेटली आपको इतनी चीजें याद कर पाना पॉसिबल नहीं होगा। मैं पूछूं और 3 साल की जब आपकी एज थी या 1 साल की आपकी एज थी तो क्या क्या हुआ था? आप कहेंगे मुझे कुछ भी याद नहीं। ऐसा नहीं है कि उस समय में कुछ हुआ नहीं था आपके साथ, जरूर हुआ होगा, बहुत कुछ हुआ होगा, लेकिन उसको याद कर पाना बिल्कुल डिफिकल्ट लगता है। वो तो बहुत पुरानी बात है। मैं कहूँ अब से 1 साल पहले जो आपकी डेट, जो भी समय था, आप उस समय आपने क्या खाया था, क्या पिया था, क्या आपका दिन था,
वो भी आपको याद नहीं आएगा। मैं 1 हफ्ता पहले पूछूं वो भी आपको शायद याद आना मुश्किल हो जाए। कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि वहां कुछ हुआ नहीं था, वो मेमोरी तो है कहीं ना कहीं, लेकिन एक तरीके से भूल गए हैं हम उसको। हुआ तो सब कुछ था, बहुत कुछ हुआ था, लेकिन उसे हम भूल गए हैं। भूल जाने का मतलब ये कभी नहीं है कि वो हुआ ही नहीं था। इसी तरह से हम अगर इस चीज को पीछे पीछे रिग्रेशन में जाते चले जाएं, पीछे जाते चले जाएं, अगर आपको प्रॉपर तरीके से हिप्नोटाइज करके आपको मन की कंडीशन को उस जगह पर ले जाया जाए, तो उन सारी घटनाओं को आप बेहतरीन तरीके से न केवल देख पाते हैं बल्कि फील कर पाते हैं। ये इस जन्म की बात कर रहा हूं मैं। जब हम हिप्नोथेरेपी की ट्रेनिंग देते हैं तो हम एज रिग्रेशन एक टेक्निक यूज करवाते हैं, जिसमें हम इसी एज में आगे मतलब पीछे जाया जा सकता है। इस एज में एग्जैक्टली 5 साल की एज में आपके साथ एक सर्टेन डेट को क्या क्या हुआ था, आप एक एक इवेंट को, एक एक घटना को ऐसे याद कर पाते हो जैसे वो आज आपके साथ बीत रही है। ये इसी जन्म की बात कर रहा हूं ये, और ये हिप्नोथेरेपी का ही एक टेक्निक है आपको आपकी किसी प्रॉब्लम से रिलीज करने के लिए। मेरे ख्याल से अब मेरी बात को आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं। अगर एज रिग्रेशन पॉसिबल है, इसी जन्म में पीछे जाना संभव है, तो थोड़ा और पीछे भी जाया जा सकता है। जब आप जन्मे नहीं थे तब आप कहां थे, क्या ये पॉसिबल है जानना? हाँ, ये पॉसिबल है। हमने बहुत सारे प्रूफ देखे हैं, बहुत सारे ऐसे लोगों को ट्रीट किया है जो अपनी पास्ट लाइफ जाकर जिन्होंने देखी है, जिससे वो अपने आप को रिकवर कर पाए। जिस प्रॉब्लम को लेकर हमने उनकी रिग्रेशन किया, उस प्रॉब्लम से वो रिकवर हो पाए, इसीलिए इसको एज ए थेरेपी हम यूज कर रहे हैं। तो इसका मतलब मैं थोड़ा सा और इसका मतलब एक, अब ये है एक तरीके का सेल्फ हिप्नोसिस। जैसा मैंने कहा, ऑल हिप्नोसिस थ्योरी जो है इसके अंदर, वो आपको सभी को पता हो, एक बेस फैक्ट है हिप्नोथेरेपी का कि ऑल हिप्नोसिस इज सेल्फ हिप्नोसिस। जो ये फैक्ट जो है आपको सभी को पता है कि जब हम चाहते हैं हिप्नोसिस हिप्नोटाइज होना, तो हम हो सकते हैं, केवल जब हम चाहें तभी। तो ऑल हिप्नोसिस इज सेल्फ हिप्नोसिस। सिमिलरली, अगर हिप्नोसिस के द्वारा अपने मन की आदतें बदली जा सकती हैं, तो हिप्नोसिस के द्वारा ये अपने पीछे भी जाया जा सकता है। और ये आप खुद ही जाते हो और खुद ही देखते हो। एक हिप्नोथेरेपिस्ट या पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट आपको केवल हेल्प करता है, आपको इंस्ट्रक्शन देता है कि अब आप इस समय में जाएं, और आप हिप्नोसिस की अवस्था में ही आप उस जगह पर चले जाते हैं और खुद से ही फील करते हैं। ये सारी चीजें आप खुद देखते हैं, और लाइव रिपोर्टिंग भी करना पॉसिबल होता है। तो ये इसका मतलब सारी हमारी जो मेमोरीज की स्टोरेज है, उसको, पुराने स्टोरेज को एक्सेस करना इज पास्ट लाइफ रिग्रेशन। एक बार फिर आगे थोड़ा चलते हैं। इसका मतलब पास्ट लाइफ का मतलब ये भी है कि कोई भी मेमोरी अंदर से डिलीट तो नहीं होती। वो रिकॉर्ड जो है, वो फाइलें जो है पिछले जन्म की, वो पीछे चलती चली जाती हैं, पुश होती चली जाती हैं, लेकिन फिर भी आपको याद हो। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपने बचपन की एक सर्टेन डेट के बारे में कुछ बताएं। आपसे पूछूं कि सर्टेन डेट, एक मतलब 1 जनवरी 2002 को आपने क्या किया था, आप शायद ही कुछ उसके बारे में बता पाए। लेकिन अगर आप याद करते चले जाएं प्रॉपर तरीके से, तो आप उसके बारे में पूरी डिटेल एक समय में बता सकते हैं। ठीक वैसे ही रिग्रेशन के अंदर हम जब प्रॉपर तरीके से अपने आप को उस लेवल पर ले जाते हैं, तो मेमोरी का वो हिस्सा, वो जो फाइल वहां पड़ी थी, वो अनलॉक होनी शुरू हो जाती है, वो खुलनी शुरू हो जाती है जब हम वहां पहुंचते हैं। अब इसके बारे में जो साइंटिफिक रिसर्च है, ब्रेन वीस करके इनका नाम है, ऑथर ऑफ द इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक। ये साइकियाट्रिस्ट हैं, ब्रेन वीस। इन्होंने जो मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स नाम से एक बुक लिखी है, और जो वन ऑफ द मोस्ट फेमस बुक हुई है, जिसमें उन्होंने एक पर्सन के पास लाइफ्स के बारे में डिटेल्ड में लिखा है, इतना क्लियरली जैसे कि वो घटनाएं आंखों के सामने हो रही है। इन्होंने बहुत मेजर रिसर्च करी है और अपनी कंट्रीब्यूशन इसमें दिया है।
इसके अलावा भी एक इंटरनेशनल सोसाइटी है जो इस पर रिसर्च करती है पास्ट लाइफ रिग्रेशन पर, और सारी की सारी डिटेल जो है वो अपनी वेबसाइट पर शेयर करते हैं। मैं अभी इसके वीडियो के लास्ट में उस वेबसाइट की डिटेल भी डालूंगा या नीचे लिंक डाल दूंगा। तो इस बुक को आप जरूर रेफर कर सकते हैं, आपका अगर और इंटरेस्ट इस टॉपिक में बनता है तो अब इसको समझने के लिए कि एक साइंटिफिक चीज है, और ये हम केवल केवल एंटरटेनमेंट के लिए ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम रियली रियली इस चीज पर काम करके आपकी प्रॉब्लम से आपको छुटकारा दिलवा सकते हैं। एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि जर्नी ऑफ द सोल जिसको हम कहते हैं, यानी कि हम कहीं ना कहीं तो इस जन्म में आने से पहले भी हम कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में थे, और इस जन्म के बाद भी किसी न किसी फॉर्म में हम एग्जिस्ट करेंगे। डेफिनेटली हम वो एंटिटी नहीं है कि मरने के बाद सब कुछ फिनिश हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो ये सोल जो है जिसको हम कॉन्शियसनेस कह रहे हैं, ये ट्रेवल कर रही है ओवर बर्थ। क्या है इसकी ट्रेवल के अंदर, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सोल जिसको हम कॉन्शियसनेस कहते हैं, जो इस मन को और इस बॉडी को चलाती है, जो इस मन को और इस शरीर में कुछ तो ऐसा एलिमेंट है जो निकल जाने के बाद हम कहते हैं नाउ इट इज डेड बॉडी। वो क्या था जो निकल गया जिसके बाद अब ये डेड बॉडी बची है, उसी को हम सोल नाम दे रहे हैं। आप उसको किसी और नाम से भी जानते हो सकते हैं, कॉन्शियसनेस कह सकते हैं, हमारे होने का भाव जिसको हम कहते हैं वो हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी सोल है। इसके ऊपर हमारे मन की एक लेयर है और इसके ऊपर हमारे शरीर की एक लेयर है जिसको हम फिजिकली देखते हैं। तो कुछ ऐसा है कि शरीर की जो लेयर है वो तो डिलीट हो जाती है, वो तो जब मरते हैं तो वो छूट जाता है, लेकिन मन और सोल कहीं ना कहीं ट्रेवल करते हैं। मन का कुछ हिस्सा तो उस शरीर के साथ ही जो जुड़ा हुआ था वो तो वहीं डिलीट हो जाता है, और कुछ हिस्सा ट्रेवल करता है जिसको कहते हैं कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। जो चीज सबकॉन्शियस है वो गहरे में साथ ही ट्रेवल करती है, आगे जाती है। तो ऐसा मेरा अजम्पशन है। अब ये सभी को अच्छा लगे ऐसा जरूरी नहीं है मेरी ये अजम्पशन, लेकिन इसको मैं बेस लेकर चल रहा हूं। अगर आपको ना पसंद है तो आपकी अपनी मर्जी। रिग्रेशन जो है वो सोल की जर्नी, यानी एक जन्म से दूसरे जन्म में जो ट्रांसफर हो रहा है उस जर्नी का प्रतीक है। कैसे हम मरने के बाद ये अंदर से कुछ ऐसा निकल जाता है जो वापस मुड़ के इस बॉडी में एंटर नहीं कर सकता, जिसके साथ हमारे संस्कार, हमारे कार्मिक अकाउंट्स, हमारे सारा कुछ उसके साथ, जो हमारी आदतें, हमारे हमारे बिलीफ सिस्टम, वो सब कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। बहुत कुछ कैरी फॉरवर्ड होकर अगले जन्म में चला जाता है। तो ऐसा कुछ बार बार आना जाना, यानी फिर हम आते हैं, कुछ सीखते हैं, कुछ समझते हैं, फिर आगे मूव फॉरवर्ड हो जाते हैं। ये सिलसिला कब से चला आ रहा है और कब तक चलेगा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ तो पर्पस भी होगा इसके आने और जाने का। डेफिनेटली एक चीज, एक पर्पस तो जरूर है, सेल्फ ग्रोथ, यानी अपने आप को ग्रो करना। हर बार जब आप पीछे एक जन्म से दूसरे जन्म में ट्रांसफर होते हो, कुछ ना कुछ ग्रोथ आपकी होती है या होनी चाहिए। अगर हो रही है इसका मतलब आप ठीक डायरेक्शन में जा रहे हैं, अगर नहीं हो रही तो कुछ ना कुछ मिस्टेक है। और पिछले जन्म से जो कुछ भी कैरी फॉरवर्ड हुआ आगे, वो जो लर्निंग थी उस पर अगर आप जाकर विचार कर सकें, अगर अपने पिछले जन्म को जाकर देख सकें, तो बहुत कुछ आपको ऐसा मिलेगा जो पिछले जन्म में सीखने लायक था। मैं अब पर्सनली अपने 15 लास्ट बर्थ जाकर देख चुका हूं और बहुत कुछ उसमें जाकर खुद से सीखा। और भी मेरे साथ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने कई जन्म जाकर देख चुके हैं, और उन्होंने भी, अलग अलग लोगों ने अलग अलग चीजों अपने बारे में डिटेल में जाकर जाना। हमारे सबसे बड़ा सवाल ये मेरा, जैसे मेरे लिए था कि मेरी कुछ आदतें वो कहां से आई। मुझे नहीं लगता बचपन में वो चीजें ऐसी थी। फॉर एग्जाम्पल, मेरा संस्कृत पढ़ने का शौक जो है, संस्कृत के अंदर मेरा शुरू से बहुत इंटरेस्ट था। संस्कृत के श्लोक जो है मुझे याद करने का बड़ा इंटरेस्ट हुआ करता था।
और ये बहुत बचपन में, इतना पहले कि जब तक संस्कृत पढ़ाई भी नहीं गई थी तब से मुझे ये शौक चला आ रहा है। इसके पीछे मेरा कोई कारण नहीं था। लेकिन जब मैंने अपने पिछले जन्म में जाकर देखा तो अब से 2 जन्म पहले 1765 में मैं किसी मैं किसी संस्कृत का मैं एक तरीके से टीचर था उस समय में, कहूँ तो विद्वान कहा जाता था। तो मैं वो टीचर था, मैं किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। जैसे उस समय में बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी होती थी, इसी तरह से और कई यूनिवर्सिटी हैं। तो मैंने अपने आप को यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले विद्वान के रूप में देखा कि मैं लोगों को पढ़ा रहा हूँ। अब वो जो इंटरेस्ट था उस समय का, उस समय स्क्रिप्चर्स की स्टडी किया करता था, वो सब चीजें जैसे कैरी फॉरवर्ड होती गई और इस जन्म में कहीं ना कहीं उनका इम्पैक्ट इतना जबरदस्त था कि मैं अवॉइड नहीं कर सका। जब तक मुझे उस लैंग्वेज के बारे में अता पता भी नहीं था, फिर भी उस चीज में इंटरेस्ट शुरू से था। तो इस तरीके से एक एक बात को जब हम ट्रेस करके पीछे जाते हैं तो हम जान सकते हैं कि मेरी सर्टन हैबिट्स या मेरी इस पर्टिकुलर चीज के पीछे क्या रीजन था। तो ये एक कारण हुआ पास्ट लाइफ रिग्रेशन में करवाने का। थोड़ा और चीजें समझने की कोशिश करते हैं। क्या होता है कि शरीर जब छूटता है तो किस तरह के एक्सपीरियंस होते हैं, जब हम इस बॉडी को छोड़कर जाते हैं तो कैसे कैसे एक्सपीरियंस होते हैं। एस्ट्रल ट्रेवल नाम से एक चीज होती है, जो आपको अगर पता हो, कुछ लोग जो एस्ट्रल ट्रेवल करते हैं, इसके ऊपर एक बहुत अच्छी वेबसाइट भी, अगर आप सर्च करेंगे एस्ट्रल ट्रेवल गूगल करेंगे तो आपको पता लगेगा। 3-4 वेबसाइट है जो बहुत रिमार्केबल स्टडी उन्होंने करी है। जो लोग रेगुलर बेसिस पर एस्ट्रल ट्रेवल करते रहते हैं, उन्होंने अपने कुछ अपने संस्मरण वहां पर लिखे हैं और बेहतरीन तरीके से डिस्क्राइब किया है कि हम रोज इस बॉडी को छोड़कर ट्रेवल कर कर आते हैं। वो अपने मन में एक संकल्प लेते हैं एक पर्टिकुलर जगह को देखने का, और उतना क्लियरली वो जाकर डिफाइन कर सकते हैं उस जगह के बारे में, जितना वो शायद इन खुली आंखों से भी वहां पर पहुंच नहीं पाते। तो ये भी उसी का ही पार्ट है। इस स्टडी जो है वो सिमिलर लेवल की स्टडी है। क्या होता है इस जन्म से हमारे एज होने को, एज से हम बूढ़े हो जाते हैं, बूढ़े होने के बाद फिर मर जाते हैं, मरने के बाद शायद फिर लौट कर आ जाते हैं। ये जो लंबी जर्नी चल रही है, वॉम टू टॉम जिसको हम कहते हैं, वॉम टू टॉम, टॉम जो जर्नी हमारी चलती रहती है, इस दौरान हम कुछ सीखते हैं, कुछ चीजें भोगते हैं, अपने ऊपर, हमारे ऊपर हैपन होती है, कुछ चीजें हम नहीं करते हैं। तो ये कौन सा पार्ट कैरी फॉरवर्ड होता है, कौन सा पार्ट हमें मिलता है, ये एक लंबी रिसर्च है। क्या हो रहा है, ऐसा कुछ लग रहा है कि हम किसी यात्रा पर निकले हैं और ये जो जन्म से लेकर मृत्यु तक की जो यात्रा होती है, ये एक पड़ाव है एक तरीके का। लेकिन ये एंड नहीं है। इस जन्म में सब कुछ फिनिश नहीं हो जाता, बहुत कुछ इसके बाद भी होता है। अगला जन्म लेने से पहले 2 जन्मों के बीच में भी आप कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते हैं। तो वो कैसा एक्सपीरियंस होता है, ऐसा जब हमने बहुत सारे लोगों का पास्ट लाइफ किया तो जाना कि बीच की स्टेज में आप कैसा फील करते हैं, कितना हल्का अनुभव करते हैं, किस किस तरह के साइटिंग्स, विजन्स आपको दिखाई पड़ते हैं, कैसे कैसी हैपनिंग्स आपके साथ उस समय में होती हैं, वो अपने आप में बहुत मेजर स्टडी है। अब ये सारी चीजें मैं एक एक चीज एग्जैक्टली खोल कर नहीं बता सकता, लेकिन जितना मैं शेयर कर सकता हूँ आपके साथ इस समय में मैं कर रहा हूँ। एक बार थोड़ा और समझते हैं इसी को, ये जो जर्नी है कैसे चली आ रही है। बहुत सारे रिलीजन भी पास्ट लाइफ को एक्सेप्ट करते हैं, और स्पेशली बुद्धास के टाइम के जो डिसाइपल हैं, उन्होंने तो मेजर, उनके टाइम में तो ये मेजर था कि आप ये साधना जरूर करें, यानी कि पास्ट लाइफ में जाकर जरूर देखें। जब आप अपने 10, 15, 20 पास्ट लाइफ देख लेते हैं तो आपको कुछ चीजें कॉमन नजर आती हैं। यानी एक एग्जांपल के लिए, उस जन्म में भी हमने बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया था, उस जन्म में भी अपने बच्चों के लिए हमने बहुत कुछ छोड़ा था, उस जन्म में भी हमारी शादी हुई थी, उस जन्म में भी हमने
बिजनेस अपना बढ़ाया था, उस जन्म में भी हमने बहुत सारे रिश्तेदार बनाए थे। लेकिन क्या हुआ, एक समय आया जब उनको छोड़कर हम ट्रांसफर हो गए, एक समय आया जब हम मर गए। फिर अगले जन्म में आकर भी हम अगर उसी दौड़ में दोबारा से चल पड़ते हैं, इसका मतलब यह है कि हमने पिछले जन्म से कुछ नहीं सीखा। तो कभी कभी रिविजिट करने से, यानी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने से आपको अपनी कुछ कमजोरियां, कुछ चीजें नजर आती हैं जो आपको कर लेनी चाहिए थी, जो आपको इस जन्म में करनी चाहिए थी, या कुछ चीजें ऐसी जो नहीं करनी चाहिए थी, जो पहले भी आपने गलतियां करी, वो गलतियां आप इस जन्म में रिपीट कर रहे हो। पिछले जन्म में भी बड़ा धन इकट्ठा किया था, मुझे अच्छे से याद है। एक जन्म में मेरे पास मटके हुआ करते थे जिसमें धन भरा हुआ होता था, एंड आई लेफ्ट एवरीथिंग, वो सब छूट छुटा गया। कहाँ गया एग्जैक्टली ना तो मुझे ठीक से मैं लोकेट कर पाया अपने पास लाइफ में जाकर, और ना ही मेरी कोई ऐसी इच्छा थी कि क्यों फालतू में उस चीज में जाया जाए। बड़ी बात यह है कि क्या इस जन्म में भी इतना कुछ समझने के बावजूद भी, क्या इस जन्म में भी पैसे की उतनी ही दौड़ वो रह जाएगी अगर आप अपना पिछला जन्म देख आएंगे तो? शायद नहीं। इस जन्म में भी आप वैसी ही गलतियां रिपीट करेंगे अगर आप पिछले जन्म देख आएंगे तो? शायद नहीं। कुछ चीजों को याद करना इसलिए जरूरी है। अब नेचर ने तो जानबूझ के इसको ब्लॉक किया हुआ है इस चीज को, क्योंकि नॉर्मली हर इंसान को हम इसी जन्म की अपनी मेमोरीज को ठीक से संभाल कर लें, अपने आप की संभाल कर लें, उतना हमारे लिए काफी है। लेकिन अगर आपकी जरूरत है, अगर आप किसी प्रॉब्लम में हो जिसका सॉल्यूशन आपको यहां नहीं मिल रहा, तो आपको पीछे जाकर देखना चाहिए। थोड़ा सा और आगे लेकर चलता हूं। अब ये एक बार मैं थोड़ा साइंस के नजरिए से इसके बारे में बात करना चाहता हूं, क्योंकि साइंस जो है आत्मा जैसी किसी चीज को नहीं मानती, कोई ऐसा विश्वास साइंस के पास नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि अगर साइंस आत्मा जैसी किसी चीज को नहीं मानती, तो जो पास्ट लाइफ में जाकर जो हम फील करते हैं वो सब क्या है? अब कुछ साइंटिस्ट कहते हैं ये केवल मन का एक भ्रम है, जिसको हम हेलुसिनेशन कहते हैं। यानी कि अपने ही अंदर हम अपने अंदर कुछ इमेजेस क्रिएट कर लेते हैं, जो हमने इच्छा करी होती है वही चीजें हम देख पाते हैं। ऐसा संभव है, बिल्कुल संभव है। लेकिन एक चीज इसके बारे में बिल्कुल क्लियर कट है। मान लीजिए साइंस बिल्कुल बेकार है, पास्ट लाइफ के बारे में जो कुछ भी बातें मैं कह रहा हूं सब कुछ झूठ है, लेकिन लोग रिकवर हो रहे हैं, लोग इस चीज को करने से ठीक हो रहे हैं। अगर ठीक हो रहे हैं, अगर एज ए थेरेपी इसका यूज हो पा रहा है, तो व्हाई नॉट? और अगर आपको भी कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान आप पास्ट लाइफ में जाकर देख सकते हैं, व्हाई नॉट? सबसे बड़ी चीज यह है कि जिन बातों का आपके पास इस समय में कोई जवाब नहीं है, उनका आंसर अगर आपको अपने पास्ट लाइफ से मिल सकता है, व्हाई नॉट? अगेन मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, मैं इसको 100% प्रूवन साइंस नहीं कह सकता, बिल्कुल मैंने इस बात को एक्सेप्ट किया, लेकिन फिर भी इतना कुछ ठीक हो पा रहा है तो कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस बनती है। तो इसके ऊपर बहुत लंबी बहस की जा सकती है, खैर इस समय कहने का वो मकसद नहीं है, लेकिन थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। इस कंसेप्ट को मानते हो कि एज ए थेरेपी ये चीज एग्जिस्ट करती है, तो इसमें और क्या होता है? कई बार ड्रीम में भी बहुत सारे लोग अपने पास्ट लाइफ से रिलेटेड कुछ चीजें देखते हैं। जैसे कुछ ऐसा होता है कि कुछ लोगों को एक खास तरह का ड्रीम बार बार आता है, बार बार रिपीट होता है। जैसे एक पर्सन जो मेरे पास आया, जो हिप्नोथेरेपी करवाने के लिए आया, उसका ये सवाल था कि वो अधिकतर अपने आप को अपने सपने में छत से गिरते हुए उल्टे सिर नीचे करके वो छत से गिर रहा है, ऐसा वो फील करता है, और उसको इस बात से बहुत डर लगता है। ये सपना एक बार नहीं, उसने कहा कि मैं सैकड़ों बार देख चुका हूं। अब इसका कोई जवाब है साइंस के पास? नहीं। लेकिन जब हमने उसका पीएलआर किया, हमें पता लगा कि वो राजस्थान में किसी किसी जगह का, कि वो लास्ट बर्थ उसका एक राजकुमारी का था, एक राजकुमारी का था। वो किसी के प्यार में किसे प्यार करती थी, लेकिन एक्सेप्टेंस समाज ने उसे नहीं दी, तो उसको जो है
एक तरीके से जिसको ऑनर किलिंग बोलते हैं आज के टाइम में, उसको गिराकर जो है महल की छत से उसको मार दिया गया। ऑनर किलिंग जिसको आज के टाइम में हम बोलते हैं, इस तरीके से उसको मार दिया गया। और वो जो घटना थी उसके अवचेतन मन में, उसके सबकॉन्शियस माइंड में आज भी उतनी ही जीवित है। तो वो घटना उसको बार बार नजर आती थी, ये उसने बिल्कुल क्लियरली देखा। जब ने उसका पास्ट लाइफ किया तो सेम चीज उसने वहां पर देखी। अब आप बिल्कुल ये बात कह सकते हैं कि हो सकता है कि वही चीज उसको बार बार याद आ रही हो, लेकिन अगर वो बात चीज बार बार याद आ रही है, एक बार जब उसने उस घटना को पास्ट लाइफ में जाकर देखा, उसके बाद दोबारा वो घटना उसको कभी याद नहीं आई। दैट्स द रिकवरी पार्ट, इसीलिए इसको एज ए थेरेपी बोला गया। उसके बाद वो इतनी शांत हो गई वो लेडी। उस आज वो मतलब दैट पर्सन, आज के समय वो एक बॉय है, वो एक लड़का है, उस समय में वो इतना शांत हो गया। उसके बाद से उसने कहा कि मेरे पास सारे ड्रीम्स गायब हो गए हैं ना, मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड फील करता हूं मैं ना। ये चीज थेरेपी है। इसलिए अगर आपकी कोई ऐसी जरूरत पड़ती है तो आप इसको एज ए थेरेपी चूज कर सकते हैं। अब दूसरी बात ये कि जैसे मैंने कहा कि मैंने अपने आप को मैंने पर्सनल लेवल पर भी जाकर देखा, और कईयों के हमने जन्म में ऐसा देखा कि हम जन्म जब चेंज होता है एक जन्म से दूसरे जन्म में, हमारा जेंडर बदल जाता है। स्त्री है तो पुरुष हो जाता है, पुरुष है तो स्त्री हो जाता है, रेस बदल जाती है, रिलीजन बदल जाता है। कोई हिंदू था वो मुस्लिम पहले हो सकता है, कोई मुस्लिम था तो वो पहले कभी सिख हो सकता है, या कोई क्रिश्चियन हो सकता है। इसका मतलब ये है कि आज जो हम अपने आप की पकड़ बनाकर बैठे हैं कि मैं तो हिंदू हूं, या मैं मुस्लिम हूं, या मैं क्रिश्चियन हूं, ये पकड़ जो है आपकी ढीली पड़ जाती है। इसका मतलब क्लियर कट ये है कि आप किसी एक पर्टिकुलर धर्म से बंधे हुए नहीं हैं। एक जन्म में मैं खुद मैंने अपने आप को देखा, मैं सूफी था, यानी मैं मुस्लिम वहां पर पैदा हुआ था। एक और जन्म में मैं क्रिश्चियन था। मैं क्या कहूं मेरा धर्म अब क्या है। एक सर्टेन जन्म में मैं अब इस बार जैसे भी पैदा हुआ हूं, इसका ये इससे ये क्लियरली मेरी जो आज की जो बिलीफ सिस्टम मुझे बार बार कहता है कि मैं इसी पर्टिकुलर धर्म को फॉलो करूं, आज मेरी वो जो पकड़ थी ना वो कमजोर हो गई है। डेफिनेटली मैं वो कट्टर बना नहीं रहेगा। इस चीज को देख लेने के बाद जो वो कट्टर बना था कि मैं यही हूं, वो पहचान आपकी गायब हो जाती है। आपको लगता है पता नहीं कितनी बार मैं आया, कितनी बार गया, कभी ये बना, कभी वो बना, कभी स्त्री बना, कभी पुरुष, कभी मैंने इस कंट्री में जन्म लिया, कभी उस कंट्री में, कभी ये रिश्तेदार थे, कभी वो रिश्तेदार थे, कभी मैं बच्चा हुआ, कभी बूढ़ा हुआ, कभी अमीर हुआ, कभी गरीब हुआ। मैं किसको कहूं कि मैं क्या हूं। आपके बहुत सारे बंधन छूटने शुरू हो जाते हैं। आपकी जो विजन है वो ब्रॉड होनी शुरू हो जाती है। आप इंसान के अंदर की इंसानियत को देखना शुरू कर देते हो। सबसे बड़ी चीज ये है, आप पास्ट लाइफ की गहराई में थोड़ा सा उतरें तो रियली ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ यात्रा करने का पहला स्टेप है। इसलिए मैं इसको इतना बार बार इतना महत्व दे रहा हूं कि इस पर इसको किया जाना चाहिए। तो आपको बहुत कुछ अपने बारे में क्लैरिटी आती है। और सबसे जो बड़ी चीज, जैसे मैंने कहा, आप अपनी डेथ देखते हो। लास्ट जन्म में जब आप मरे थे, एक्सपायर हुए थे, आपने देखा जाकर क्लियरली कि आपकी डेथ कैसे हुई। क्योंकि जब हम पास्ट लाइफ करते हैं यूजली हम ले जाते हैं वहां पर कि आप देखें, जाके देखें आपकी डेथ कैसे हुई थी। जब डेथ हुई थी तो उस समय में आप अपने सारे पर्सपेक्टिव को देख पाते हो कि आप देख रहे हो कि आपका शरीर वहां पड़ा हुआ है, एट द सेम टाइम आप ऊपर से सारा नजारा देख रहे हो। आप देख रहे हो कि आपके घर वाले रो रहे हैं, कोई जो आपके पीछे आपको बहुत प्यार करता था वो समय में रो रहा है, लेकिन थोड़े समय बाद सब शांत हो गया। तो आपको बहुत कुछ पता चलता है कि ये जो रिश्तेदारी जिसको मैं इतना अपनापन मानकर बैठा हूं, अल्टीमेटली ये 2 दिन का खेल है। आपकी जो विजन है, आपकी जो थिंकिंग है वो ब्रॉड होती है। आप इस एक छोटे से दायरे में से थोड़ा बाहर आ जाते हो, आप बहुत कुछ समझना शुरू कर देते हो। इसीलिए पीएलआर बहुत जरूरी है। तो ये चीजें जरूर एक बार देखने की कोशिश करें। अगर आप कहीं से भी ऐसा अनुभव कर सकते हैं तो जरूर करें। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस के बारे में नियर डेथ एक्सपीरियंस neardeath.com करके एक वेबसाइट है,
जिसमें बहुत विस्तार से उन्होंने बहुत सारे लोगों के नियर डेथ एक्सपीरियंस लिखे हैं। वो एक्सपीरियंस सिमिलर एक्सपीरियंस होते हैं जो पास्ट लाइफ में जाने पर जैसा लोग अनुभव बताते हैं, वैसा एक्सपीरियंस और नियर डेथ एक्सपीरियंस काफी हद तक सिमिलरिटी है। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस में भी आप इसी प्रकार से ट्रेवल करना आप देख पाते हो। तो ये सब तो प्रॉपर तरीके से इसके ऊपर बहुत अच्छे से रिसर्च हो रही है। एक तो प्रूफ हमारे सामने बिल्कुल हमने ऐसा करके देखा कि एक पंखा जो ऊपर छत के, ये जो छत वाला पंखा सीलिंग फैन जिसको हम कहते हैं, उसके ऊपर हमने एक विजिटिंग कार्ड रखा। एक पर्सन को यहाँ से शरीर से बाहर एस्ट्रल ट्रेवल करवाया और उसको बोला कि उस सीलिंग फैन के ऊपर जो विजिटिंग कार्ड पड़ा है उस पर कुछ नंबर लिखे हैं, जाओ वो पढ़ के बताओ। पर आप विश्वास करेंगे कि वो पर्सन वहां पर बिल्कुल क्लियर कट पढ़ के बता पा रहा है। इस घटना का वीडियो भी हमने बनाया था, लेकिन उसमें थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं है, समहाउ वो मिस हो गया। एक बार दोबारा हम इसको शूट करेंगे और फिर आपके साथ शेयर करेंगे। कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल क्लियरली आप देख पाते हैं आउट ऑफ बॉडी, जो कि नॉर्मली आंखों से देख पाना पॉसिबल नहीं था। सीलिंग फैन के ऊपर जाकर आप वैसे नहीं देख सकते। तो ये एक्सपेरिमेंट हमने किया और ये बिल्कुल सक्सेसफुल था, और इसीलिए हमारा विश्वास इस चीज पर इतना बेहतरीन तरीके से हो रहा है कि हाँ, दिस इज अ रियल एक्सपीरियंस। अब इसके साथ ये डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस के बारे में बता रहा हूँ। इसके बेनिफिट्स ऑफ पीएलआर, जैसे मैंने अभी आपको बेसिक एग्जांपल दो चार दिए। इसका एक तो बात पक्की है कि जब आप अपने पीएलआर हम करते हैं तो एग्जैक्टली हम जाकर देख पाते हैं कि क्या हुआ था, कि मेरी इस प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या था। एग्जाम्पल के लिए जैसे एक हमने देखा एक पर्सन का, उसका बेटा, एक लेडी है, उसका बेटा जो है वो काफी समय से हमेशा से उससे दूर रहा है, और उसके मन में इस बात का सदा से दुख था कि क्यों ऐसा रहा है कि मेरा बेटा मेरे से दूर रहता है। अब चांसेस ऐसे बन जाते थे हमेशा बेटा बचपन से ही जैसे नाना नानी के पास रहा, और फिर आगे सारी कंडीशन ऐसे बनती चली गई कि वो बच्चा हमेशा उससे दूर रहा, और उसके मन में पेन हमेशा बना रहता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब उसने पीएलआर में जाकर देखा, उसने देखा कि लास्ट बर्थ में वो लेडी एक व्यापारी थी और एक जेंटलमैन थी, और उसने देखा कि वो गायें यानी काउस को काउस सेलिंग का बिजनेस करती थी। उसने देखा कि वो जो करती है वो एग्जैक्टली उसमें काऊ का जो काफ बच्चा जब पैदा होता है उसी समय में उसको सेल आउट कर दिया जाता है, क्योंकि इससे पहले कि माँ काऊ का अपने बच्चे से प्यार बने तुरंत उसको अलग कर दिया जाता है। ऐसा उसने अपने लास्ट बर्थ में जाकर देखा, और बिल्कुल क्लियरली वो देख पाए। उसके बाद से आज वो परमात्मा को जो दोष देती थी, नेचर को दोष देती थी कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों, आज वो दोष देना उसका सदा के लिए बंद हो गया है। इतना तो वो क्लियरली जानती है कि जो कुछ भी हुआ है वो अपना ही कुछ किया हुआ जो एक्शन था उसी की रिएक्शन नेचर ने आपको दी है। क्योंकि मदर अर्थ जिसको हम कहते हैं वो इतनी लविंग है, इतनी केयरिंग है कि हमें बिना कारण के कोई दुख नहीं दिया जाता। इसका मतलब बिल्कुल क्लियर कट है कि आप अपने किसी भी चीज के लिए, अगर आप अमीर हैं या गरीब हैं, या आपको कोई दुख है या शारीरिक प्रॉब्लम है, या कोई पर्सन आपको टॉर्चर करता है आज के समय में, जो चीजें आपके साथ हैपन होती हैं, घटित होती हैं, उन चीजों के लिए आप नेचर को या किसी पर्सन को दोष देना बंद कर देते हो। ये आपको क्लियर पता चलता है कि आपने कुछ किया था जिसकी वजह से ऐसा आपके साथ हो रहा है। एक और एग्जांपल से आपको बताता हूँ। एक लड़की का उसके फादर जो है उसको सपोर्ट नहीं करते। वो ग्रो करना चाहती थी, वो बहुत आगे बढ़ना चाहती थी, मतलब कुछ पर्टिकुलर फील्ड में वो ट्रेनिंग देकर और आगे आगे बढ़ना चाहती थी। तो बहुत बड़े बड़े उसके ड्रीम्स थे, लेकिन उसके फादर हमेशा उसके रास्ते की रुकावट बनते बनते रहते थे। अब इस बात का उसके पास कोई आंसर नहीं है, आप हम भी कोई आंसर नहीं दे सकते क्यों उसके फादर के मन में उसके प्रति एक नफरत सदा से थी। जब पीएलआर किया तो देखा कि लास्ट बर्थ में ये जो लड़की थी ये लास्ट बर्थ में लड़का थी, और जो फादर है इसके हैं ये तब भी इसके फादर थे। तब इसने देखा कि इसके फादर अपाहिज थे, और ये हर समय अपने फादर को प्रताड़ित करती रहती थी, मतलब उसके ऊपर गुस्सा निकालती रहती थी। क्या सारा दिन घर पर पड़े रहते हो, तुम्हारे शरीर तुम्हारा काम नहीं करता, हमारे ऊपर बोझ बने हुए हो, ये सब उसने अपनी आंखों अपने अंदर से अपने पीएलआर में सेल्फ हिप्नोसिस में जाकर देखा।
अब बिल्कुल क्लियर कट था कि वो फादर के साथ जो उसने किया उस समय में, वो बिल्कुल क्लियरली उसके अवचेतन मन के अंदर ये सारी चीजें पहले से भरी हुई थी। वरना कौन बाप अपनी बेटी की तरक्की देखकर खुश नहीं होगा। लेकिन इसके मन में वो जो नफरत थी, वो जो टॉर्चर किया हुआ था, वो पहले से चला आ रहा था, कैरी फॉरवर्ड था। इसीलिए ये सारा जो कार्मिक अकाउंट है, अब वो लड़की जो है अपने फादर की सेवा करनी शुरू हुई। जब उसने पीएलआर करवाया, तो अब उसे बिल्कुल क्लियरली उसको पता लगा कि मेरी अपने कार्मिक अकाउंट की वजह से ऐसा हुआ। तो अब वो अपने फादर की खूब सेवा करती है, बड़े प्यार से एक्सेप्ट करती है कि मेरी गलती थी, मुझे अब भी माफ करें और आगे से आई एम केयरफुल। वो अब अपने जो ब्लेम लगाती थी कि मेरे फादर मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं, वो ब्लेम गेम अब बंद हो गया, बिल्कुल क्लियरली बंद हो गया। अब ये बेनिफिट है। आप किसी और पर ब्लेम देना बंद कर देते हो अपनी प्रॉब्लम्स के लिए, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। आपको एग्जैक्ट पता चलता है कि आपने ऐसा उसके साथ क्या किया था। ये पिलर का बहुत मेजर बेनिफिट है। तो इसमें एक चीज आप बिल्कुल क्लियर देख पाते हैं, वो है माफी, फॉरगिवनेस। ये बिल्कुल पहली सीख है पीएलआर की, माफी। माफ कर दीजिए जितना हो सके इस जन्म में। जो जो घटनाएं आपके साथ नेगेटिव हो, जिस पर्सन ने आपके साथ कुछ भी ऐसा कुछ किया हो, फॉरगिव हिम और हर, अभी माफ कर दें। क्योंकि पिछला कैरी फॉरवर्ड आज आपको दुखी कर रहा है। जब आप ये बात क्लियरली देख पाते हो, तो आप आगे के लिए बहुत केयरफुल हो जाते हो। बी वेरी केयरफुल। एक तो आप किसी पर वैसे ही नेगेटिव रिएक्ट नहीं करते, दूसरा आप माफ कर देते हो। अगर कोई आपके ऊपर कुछ गलत करता है, तो आप उसको इजीली माफ कर देते हो। ये इसका पहली लर्निंग है पास्ट लाइफ की। दूसरी बात कहें कि इसका मतलब है कि जो भी लर्निंग आपकी पिछले जन्म की थी, वो इस जन्म में आपको याद अगर आप रख पाते हैं, तो आप वो वाली गलती दोबारा करने से बच जाते हैं। एट द सेम टाइम आप एक और चीज समझ पाते हैं कि आपके बहुत सारे रिश्तेदार जो पिछले जन्म में थे, जिनके साथ आपकी बहुत मोहब्बत थी, बहुत प्यार था, किसी भी रूप में, चाहे वो मदर थी, चाहे वो फादर, चाहे वो बच्चे, चाहे वो आपकी स्पाउस। बहुत बार ऐसा होता है कि आप देख पाते हैं कि वो पिछले जन्म से आपका उनका रिश्ता कैसा था, और वो कैरी फॉरवर्ड होता है। एक पर्सन का हमें पता लगाया, एक लेडी का हमने पीलर किया, तो पता लगा कि उसका जो आज हस्बैंड है, उनके थोड़े से रिलेशन प्रॉपर नहीं चल रहे थे। उसका ऐसा मन में था कि कुछ प्रॉब्लम है मेरे हस्बैंड के साथ। लेकिन जब उसने पास्ट लाइफ में जाकर देखा, तो पता लगा कि लास्ट जन्म में भी इन दोनों का हस्बैंड वाइफ का रिलेशन था, और एक जन्म और पहले भी इनका हस्बैंड वाइफ का रिलेशन था। तब इसके मन में लगा कि अरे मैं तो फालतू में शक कर रही हूँ अपने हस्बैंड के ऊपर, कोई कारण नहीं है। इतना प्यार हमारा 2 जन्मों से चला आ रहा है, तो इस जन्म में छोटी मोटी छुटपुट घटना से ऐसा नहीं है कि वो प्यार हमारा कम पड़ जाना चाहिए या बदल जाना चाहिए। तुरंत उसके मन से वो शक जो है वो हट गया, और नाउ शी इज वेरी लविंग एंड केयरिंग फॉर हर हस्बैंड, एंड इट्स ए ब्यूटीफुल रिलेशनशिप गोइंग ऑन नाउ। तो इस तरीके से प्रेम जो है वो कैरी फॉरवर्ड होता है। जिन जिनको आपने कुछ दिया, आपने प्रेम दी, जिनकी आपने सहायता की, आपने हेल्प की किसी भी रूप में, वो लौट कर आपके पास फिर आती है, मल्टीप्लाई होकर वापस आती है। तो बस ये आप सीख लेते हो कि गिव इट मोर एंड मोर, मोर एंड मोर, हेल्प करो, दो, जितना हो सकता है लोगों की हेल्प करो, क्योंकि ये चीज फिर कैरी फॉरवर्ड होकर आपके पास वापस आएगी। इसके बाद ये भी है कि कोई भी प्रॉब्लम का रूट कोज आप पीछे जाकर पीएलआर में जाकर देख पाते हो। एक और चीज भी होती है जो बड़ी मजेदार है, किसी पिछले जन्म में अगर कोई टैलेंट या कोई एबिलिटी आपकी थी, तो आप उसको याद करके आप उसको रिकवर भी कर सकते हो। यानी आज के जन्म में, सपोज मैंने एक जन्म में फ्लूट सीखी थी, बांसुरी सीखी थी, आज मैं सीखने में मुझे दोबारा से उतनी ही मेहनत करनी पड़े, एक तो ये चीज है। दूसरी बात है कि अगर मैं याद कर पाऊं अपने उस स्किल को, इसके ऊपर अभी हमारी रिसर्च चल रही है। मैं एग्जैक्टली सब कुछ नहीं कर पाया, लेकिन हाँ, जैसे मैंने अपने लिए पर्सनली किया, संस्कृत की नॉलेज जब मैंने अपने पास्ट लाइफ को जाकर देखा, तो संस्कृत की नॉलेज मेरी मल्टीप्लाई हो गई है, बढ़ गई है। बहुत सारी व्याकरण जो है संस्कृत के बारे में, वो मुझे इजीली आती है, बिना जाने, बिना एक्चुअली पढ़े, मुझे सब कुछ इजीली मेरे अंदर अपने आप लगता है कि ये ठीक है, ये ठीक लिखा हुआ है, ये ठीक है, ये गलत है। अब ये कहां से आती है, इसके बारे में मैं यही कह सकता हूं कि ये टेलर का ही एक कमाल है। स्पिरिट गाइड से कनेक्ट होकर आप इस जन्म का लक्ष्य जान सकते हैं। जब आप अपने स्पिरिट गाइड से कनेक्ट होते हैं, तो आपको क्लियर कट पता चलता है, आप हर सोल का स्पिरिट गाइड होता है,
जिससे आप कनेक्ट करके इस जन्म का आप अपना लक्ष्य पूछ सकते हैं कि मुझे यहाँ क्यों भेजा गया है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये क्लैरिटी नहीं होती अपने बारे में। मुझे ये पता, कई लोगों को ये पता ही नहीं होता कि वो क्यों आया है यहाँ पर, इस जन्म का उनका पर्पस क्या है, स्पिरिट गाइड ने क्या निर्देश देकर, क्या इंस्ट्रक्शन देकर उनको यहाँ भेजा था। तो वो आप क्लियरली उनसे जाकर पूछ सकते हो। और बहुत सारे बेनिफिट मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। अगर आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम, यहाँ लिस्ट मैंने लिख डाली हुई है, कोई फोबिया है, वो आपका पिछले जन्म से रिलेटेड हो सकता है। जन्म से कुछ चीजें हैं, किसी खास चीज में पेन रहता है, किसी खास जगह पर, जैसे एक लेडी का था यहाँ पर, उसको पेन रहता पीछे, पीठ के पिछले हिस्से में, जिसका कोई एमआरआई कराने पर, सीटी स्कैन कराने पर कुछ भी नहीं डिटेक्ट हुआ, लेकिन वो पेन लगातार था। उसका पीएलआर करने पर पता चला कि लास्ट बर्थ में वो एक वॉरियर थी। किसी कबीले की आपसी लड़ाई में एक भाला जो है उसकी पीठ में किसी ने मारा था और वहीं से उसकी डेथ हुई थी। तो वो जो पीड़ा थी, वो जो दर्द था, वही लेकर वो मर गई, और वही चीज आज भी कैरी फॉरवर्ड हो रही थी। जैसे ही उसने पीएलआर में ये चीज क्लियरली देखी, एकदम से वो चीज अवचेतन मन के अंदर जो स्टोर्ड थी, वो मेमोरी बाहर आ गई। तो उसको बहुत पेन हुआ उस टाइम में, लेकिन उसके बाद वो पूरी तरह से रिकवर हो गई। नाउ आपको ये मिरेकल लग सकता है, लेकिन ये बिल्कुल क्लियर कट घटना है जिसमें हम लोग इसके विटनेस हैं। ये चीज हम हमारे जाने हुए उसमें हुई है, हमारी आंखों के सामने हुई है, जब जब उनने पीएलआर में ये सारा कुछ देख के वो रिकवर हुई। किसी खास चीज से एलर्जी होती है, ये सारी चीजें भी आप, जो बचपन से है, कुछ चीजें हम बाद में भी डेवलप कर सकते हैं, लेकिन अगर बचपन से बाय बर्थ बहुत सी चीजें हैं, उनका आपका कोई ना कोई पुराना कनेक्शन हो सकता है। डेथ का फियर, किसी खास चीज से डर लगता है। जैसे फोबिया में मैंने कहा ना, एक बंदे को पानी से डर लगता था बचपन से। उसने कहा कि मैं 4-5 साल की एज में था, तब भी मुझे पानी से डर लगता था। हाइट फोबिया है बहुत सारे लोगों को। ये बहुत सारे डेथ के जो जो फोबियाज हैं, इनका बेस कारण जो है वो पीएलआर में होता है। किसी खास चीज के प्रति बहुत ऑब्सेशन है, पागलपन है, मुझे ये चीज चाहिए चाहिए चाहिए, उसका भी पिछले जन्म से कोई ना कोई रिलेशन होता है। फीलिंग ऑफ लोनलीनेस, अकेलेपन का एहसास, पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हो सकता है। एलर्जी मैंने लिखा। इंटरपर्सनल प्रॉब्लम, किसी पर्सन से आपको बहुत ज्यादा अपनापन लगता है, किसी पर्सन से बहुत ज्यादा नफरत की फीलिंग आती है बिना कारण के। पता नहीं कुछ लोग वैसे ही, मतलब अवॉइड करना चाहते हो आप उनसे बात करना भी बिना कारण के। जहां बिना कारण वाली चीज है, वो कहीं ना कहीं आपका पास कनेक्शन हो सकता है। नाइट मेयर आते हैं, किसी खास तरह के दुख स्वप्न आते हैं, तो उसका कनेक्शन हो सकता है। आपकी सेल्फ एस्टीम बचपन से ही लो है, इसका कनेक्शन पास्ट लाइफ से हो सकता है। अकेलापन, या आप अनलकी फील करते हो कभी कभी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों है यार, इसका कारण पास्ट लाइफ से कनेक्ट हो सकता है। ट्रस्ट ही नहीं होता, किसी पर विश्वास ही नहीं करते ऐसे लोग बचपन से ही, इसका कारण भी पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हो सकता है। हेडेक रहता है सदा के लिए, पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हो सकता है। तो मैं ये आपको सिर्फ ये मैंने लिस्ट गिनाई है कि अगर ये प्रॉब्लम्स आपको हैं, तो आप अपना पीएलआर कहीं से भी करवा कर इन प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट आप उसमें देख सकते हैं। अगर ये बचपन की प्रॉब्लम है, तो इसी जन्म में इसका ट्रीटमेंट हो सकता है, अभी हो सकता है। अगर पहले का, तो पीएलआर करवा के जरूर उसका ट्रीटमेंट आप करवा सकते हैं। हमारे सेंटर में दिल्ली में है, सोनीपत में है, और हमारे बहुत सारे थेरेपिस्ट जो हमसे प्रोग्राम कर जाते हैं, लगभग 70 के करीब हमने हिप्नोथेरेपिस्ट एंड पीएलआर रिग्रेशन थेरेपिस्ट हमने उनको सर्टिफाई किया है इस चीज के लिए। तो वो लोग अपने इंडिविजुअल लेवल पर ये चीज चलाते हैं। तो आप कहीं से भी कनेक्ट कर सकते हैं, वेबसाइट पर ये सारी डिटेल आपको मिल जाएगी, mindguruindia.com पर आपको डिटेल मिल जाएगी। आप वहां से भी कर सकते हैं, कहीं से भी करवा सकते हैं। मेरा मतलब इस पद्धति को, इस थेरेपी को आपके सामने लेकर आने का था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो ने आपको जरूर कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में इंसाइट आपको पीएलआर के बारे में दी होगी। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।